तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप सबका। तो आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास टॉपिक है एंगुलर का। एंगुलर क्या है, एंगुलर क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। तो एंगुलर भाई एक हमारे पास रिएक्ट की तरह एक हमारा हमारा फ्रेमवर्क है जो कि हमें वेबसाइट बनाने की हेल्प करता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे आपने यूट्यूब को देखा होगा, बगैर किसी रिलोडिंग के जो है हम उसके अंदर टैब चेंज कर सकते हैं, मतलब दूसरी यूआरएल पे दूसरे लिंक पे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है इसके अंदर वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। चलिए इसके अंदर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं एंगुलर की। एंगुलर सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एंगुलर डॉक्स। तो व्हाट इज एंगुलर? एंगुलर इज अ वेब फ्रेमवर्क दैट एम्पावर्स डेवलपर्स टू बिल्ड फास्ट एंड रिलायबल एप्लीकेशंस। तो एंगुलर भाई क्या है? एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो एम्पावर करता है और डेवलपर को एम्पावर करता है कि वो फास्ट रिलायबल एप्लीकेशंस बना सके। और जो हमारा ये जो है मेंटेन बाय डेडिकेटेड टीम एट गूगल, यानी ये हमारे जो एंगुलर है ये गूगल ओन करता है, उसको पावर भी जाहिर सी बात है गूगल ही करता है। तो एंगुलर प्रोवाइड्स अ ब्रॉड सूट ऑफ टूल्स, एपीआईज, लाइब्रेरीज। तो हमें ये जो है एपीआईज भी प्रोवाइड करता है और लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं भाई। और इसकी सबसे बड़ी हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ी हमारी जो हर मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है, यूट्यूब भी इसी पे बनी हुई है। क्या बात है। अच्छा, ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब इसमें भी कमांड होती है जैसे लारावेल में हम देते हैं PHP आर्टिसन सर्व वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर भी CLI ये कमांड लाइन इंटरफेस है। और इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह देख लेते हैं हम लोग इसकी। और SP मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, तो मैंने बता दिया था। इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी गौर कर लेते हैं हम लोग। सेटअप तो अच्छा हाँ, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नोड जेएस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देरी किए बगैर नोड जेएस इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नोड जेएस और इसका सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है ना वो इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वर्जन 22.13 शो कर रहा है, लेकिन हमने ये नहीं करना, सही है, हमने लेटेस्ट वाला करना है, ये वाला करना है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, गेट नोड जेएस वर्जन 23। तो ये आपके पास डाउनलोडिंग होने लगेगी। मेरे पास थोड़ा नेट का इशू है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तो मैं दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अच्छा, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोगों ने ये इंस्टॉल किया था, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और ये इधर हमारा थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट लेगा। तो और ये फिर इधर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है? नेक्स्ट, यहाँ से हमने एक्सेप्ट करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंसिंग। अच्छा चलो, इंस्टॉलेशन से पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो चैनल है, मैंने इस पे देखा एक भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, मतलब व्यूज आ रहे हो, एक भी लाइक नहीं आ रहा। तो भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, ना कोई हाथी लगते ना कोई घोड़े लगते हैं, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दो बस। अच्छा, तो हम लोग वापसी आते हैं वीडियो पे। तो हमने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे जो भी आप जिस जगह भी आपने रखनी है, ये फाइल रखनी है, आप वहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये आपका जो है ये इंस्टॉलेशन आपने इसको इंस्टॉल करके यस कर देना है। तो अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो इसलिए मैं ये इंस्टॉल नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। यस, आई वांट टू फिनिश। तो अब ये हमारे पास आपके पास भी ये इंस्टॉल हो चुका होगा। तो अब हमने क्या करना है? CMD रन करना है। पूरे सिस्टम वाइड में हमने क्या करना है? इंस्टॉल करनी है एंगुलर। तो अच्छा, इसके बाद हमने कमांड खोल के npm-v और node-v करके चेक करना है कि हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो ये आपको वर्जन बता देगा, ये दोनों कमांड आपको वर्जन बता देगी। एंगुलर की क्या कमांड है? एंगुलर की कमांड है npm install -g। अच्छा, -g का मतलब ये है कि ये गिटहब से इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर जो है वो गिटहब से डायरेक्ट इंस्टॉल होती है। तो अच्छा, तो अब हम लिखेंगे एंगुलर /CLI, ठीक है। npm install -g एंगुलर CLI, इसको लिख के हम एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होने लगी? एंगुलर इंस्टॉल होगी। तो एंगुलर ये नहीं समझना कि ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, ये खाली एंगुलर इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत टाइम भी ले सकती है मेरे ख्याल से, अगर आपके सिस्टम या इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट फास्ट है, कंप्यूटर भी फास्ट है, तो आपके जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये टाइम लेगी। तो दूसरी बात ये कि मैंने ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है ऑलरेडी,
मैं पहले काम कर चुका हूँ, तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है ये, तो मैं यहाँ से करूँगा इसको कैंसिल। ठीक है, आप लोग की इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है, सही है? किसी भी नाम से नाम से आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्ट्स के नाम से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्ट के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आपने फ़ोल्डर बना के यहाँ पे CMD लिखना है, इधर CMD। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कमांड है हमारी ng का फुल फॉर्म, एंगुलर की शॉर्ट फॉर्म जो है ng है हमारे। तो ng न्यू के से मुराद न्यू प्रोजेक्ट बनाओ हमारे लिए। किस नाम से बनाओ, वो नाम भी पूछेगा किस नाम से बनाना है, तो भाई बना दो हमारा टेस्टिंग YT के नाम से बना दो, ठीक है भाई। तो अब ये करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ वो आ जाती है CSS स्टाइल शीट, तो हमने कौन सी वाली लेनी है, तो हम लोग लेंगे CSS। आप कोई सी भी ले सकते हो, यहाँ पे डाउन की प्रेस करके आप कोई सी भी ले सकते हो, SCSS, इंडेंटेड, लेस, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं लूँगा, क्या लूँगा, मैं CSS लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इसका क्या नेक्स्ट सवाल है, डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, SSR एंड स्टैटिक साइड जनरेशन। तो ये कह रहे हैं कि आपने सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है, हम लोग टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो हमने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमसे पूछ रहे हैं सर्वर साइड रेंडरिंग करवानी है हमने, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं करवानी? अच्छा, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो हमारा एंगुलर है, ये क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि आपने सर्वर साइड इसकी रेंडरिंग करवानी है, तो हम इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना है, प्रैक्टिस के लिए। तो अभी ये इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, लारावेल की तरह इसकी भी इंस्टॉलेशन होती है, पैकेज इंस्टॉल होता है। तो ये इसके पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप करते हैं। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। तो आप ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है, तीसरे नंबर का हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है। टेस्टिंग YT हमने इसका नाम रखा था, आपके सामने हमने इसका नाम रखा था। तो अच्छा, तो हम इसको खोलते हैं VS कोड में, तो इसके अंदर कुछ फाइल्स मिल जाती हैं हमें, हम इसको खोल लेते हैं VS कोड के अंदर। तो ये हमारा सक्सेसफुली ऑफिशियली हमारे पास प्रोजेक्ट खुल चुका है। एंगुलर का हमारे पास प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ फाइल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ VS कोड की एक्सटेंशंस हैं, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये नोड मॉड्यूल्स हैं जो हम अलग से थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह जैसे बूट स्ट्रैप वगैरह हम लोग कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इधर सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह, jQuery वगैरह जो भी इंस्टॉल करते हैं वो हम यहाँ से लिंक लगा के हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला सीन है हमारा नोड मॉड्यूल्स का, मतलब इसके अंदर सारी फाइल्स जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो यहीं पे प्रेजेंट होंगी। अच्छा, तो एक हमारे पास पब्लिक आ जाता है, तो यहाँ पे हम अपना जो भी फाइल्स, इमेजेस वगैरह जो होती हैं, मतलब जो भी फाइल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई दूसरी इमेजेस हो गई PNG पे, सब इसके अंदर हमें मिल जाएगी। ये इनका एंगुलर का हमारे पास लोगो भी है, इसको मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगा। तो पब्लिक का हमारे पास हो गया। अच्छा, अब मेन जो चीज़ है ना हमारे पास, मेन चीज़ है इसके अंदर, किसके अंदर, SRC के अंदर। तो SRC को हम खोलते हैं, तो ये रहा हमारा ऐप कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी हमारी एक HTML की वीडियो थी, हमने उसमें देखा था कि हमारे पास कंपोनेंट क्या होता है। सिमेंटिक में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जैसे एक ऐप है, वो हमारे पास जैसे हमारे पास ये पूरी स्क्रीन है, ये जैसे पूरी स्क्रीन है, ये ऐप है। अब एक मिनट में आपको जो है थोड़ी सी एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो हमारे पास कैसे ये ऐप है, ठीक है। ये हमारे पास ये ऐप हो गई। तो कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, अब जैसे एक हमने कंपोनेंट बनाया है हेडर के नाम से, ठीक है। तो हेडर हमारे पास ये हो गया, सही है, ये हेडर। तो हमारे पास एक ये हेडर हो गया, और फिर हमने उसके बाद एक कंपोनेंट बनाया होम पेज का, तो होम पेज हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और एक हमने बनाया है साइड बार का, तो असाइड हमारे पास ये हो गया, सही है। और हमने अगर लिंक्स बनाने, तो लिंक्स का भी हम अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट हो गया अबाउट अस का कंपोनेंट। यानी इसके अंदर हर एक फाइल का स्ट्रक्चर जो है ना अलग अलग है, मतलब जो भी हम लोग कोड करेंगे वो अलग होगा। CSS का अलग होगा, लॉजिक हमारे पास अलग कोड में बनेगी, और जो हमारी HTML होगी वो अलग में होगी। तो ये हमारे पास ये जैसे होम लिंक है, इसका कंपोनेंट आ गया, ठीक है।
तो और अबाउट अस लिंक है, उसका कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंपोनेंट होंगे, और ये जैसे ही हमारे पास ये फुटर है, तो हम ये फुटर का अलग से कंपोनेंट बनाएंगे कमांड देके, जैसे हम लारावेल के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ समझ आने का मेरा मकसद था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एंगुलर के अंदर। तो वैसे ही हमारे पास ये बीच में ये ऐप कंपोनेंट है, ये पूरी वाइड स्क्रीन है, ठीक है, पेज भी बोल सकते हो आप इसको। अब पेज के अंदर जो है हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं, और ऐप का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ये रहा। ये सारा हमारे पास एच टी एम एल, यहाँ पे सारी हमारी एच टी एम एल लिखी जाती है। एच टी एम एल से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टेक्स्ट होता है वो सब लिखा जाता है यहाँ पे। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर का अपना कंपोनेंट मतलब वो बना हुआ है, स्टाइल वगैरह बना हुआ है, टेम्पलेट बना हुआ है हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एचटीएमएल रिलेटेड सारा काम हो गया। तो अब उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सीएसएस की फाइल। तो अभी इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एंगुलर वालों ने, इन लोगों ने इसी के साथ लिखा हुआ है एचटीएमएल वाली फाइल के साथ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीएसएस की फाइल में भी कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे भी हम लोग सीएसएस लिख सकते हैं, ठीक है। और अ, और तीसरी हमारे पास फाइल किस चीज़ की, ये इससे हमारा अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। ये असल में होता है टेस्टिंग के लिए। ये हमारे पास टेस्टिंग की फाइल है, इससे हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट कैसे काम कर रही है, काम कर भी रही है नहीं कर रही। अगर उस पर लोड डालें, ट्रैफिक डालें, तो वो चलेगी सही से, नहीं चलेगी या बंद हो जाएगी। तो ये सब जो है ना टेस्टिंग वगैरह इसके अंदर होती है। अच्छा, तो चौथा हमारे पास क्या काम है, चौथा हमारे पास फाइल है राउटिंग की। इसके अंदर सॉरी, ये कंपोनेंट वगैरह हम लोग इसके जितनी भी लॉजिक लिखी जाती है ना एंगुलर के अंदर, जितनी भी टाइप की एंगुलर की लॉजिक्स वगैरह लिखी जाती है वो इस क्लास के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एंगुलर, ये ऑब्वियसली बात है कि ये ओप्स का कॉन्सेप्ट भी फॉलो करती है। तो इसीलिए इसके अंदर क्लासेस भी हैं, तो हम लोग इसके अंदर ओवरराइडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये इसका टाइटल है, ये डायनामिक इंटरपोलेशन के ज़रिए हम इसको ब्लेड टेम्पलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है एमवीसी राउट का एमवीसी पैटर्न फॉलो करती है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एमवीसी करती होगी। हाँ, कह सकते हैं कि हम लोग कि ये करती है, क्योंकि इसके अंदर राउट भी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। तो चलो, वो बाकी बात की बात है। तो मैंने समझाना था कंपोनेंट। यहाँ पे सेलेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा अगर कोई कंपोनेंट हो तो उसके अंदर हमें हमें एक इसकी समझ लो, इस कंपोनेंट की यानी ऐप की ये पहचान है, ठीक है, सेलेक्टर। इससे पता चलता है कि हमारे पास ये कंपोनेंट हमारे पास ये कंपोनेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये एक समझ लो एक आईडी है, इसको आप कैसे भी चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करोगे तो आपकी सारी ऐप बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और मतलब होगा ही नहीं, एक्टिव ही नहीं होगा दूसरी कंपोनेंट के अंदर। अच्छा, इंपोर्ट्स क्या है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिंक्स हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट्स कर सकते हैं। इसका आगे बहुत काम आता है। जैसे अगर हमें वो करनी हो, दूसरा कंपोनेंट अपने इसके अंदर ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना हो, तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये सेलेक्टर जो है ना इंपोर्ट्स के अंदर काम आता है, ठीक है। जो हम दूसरे कंपोनेंट बनाएंगे उसके अंदर इंपोर्ट्स के अंदर काम आएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है टेम्पलेट यूआरएल। ये वही या तो आप यहाँ पे एचटीएमएल लिख लो, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, यूआरएल हटा के आप यहाँ पे लिख सकते हो, वरना फाइल का वो लिंक दे दो। तो स्टाइल, ये सीएसएस, ये हमने अलग शीट बनी हुई है, एंगुलर वालों ने अलग बनाई है, लेकिन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे हमें कोई छोटा सा काम है, हमें एक हेडिंग को वो देनी है, H1 को कलर देना, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग अपनी लॉजिक लिखते हैं, जैसे सेट टाइम आउट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारे पास ये लॉजिक होती है कुछ। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स का। और एक और चीज़ हमारे पास होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो समझ लो ये जो है ना मेन चीज़ है यहाँ की, ये समझ लो रूट फाइल है एंगुलर की। यहाँ से सब शुरुआत होती है हमारे क्या कहते हैं एंगुलर की। जैसे लारावेल के अंदर ऐप डॉट बूटस्ट्रैप इंडेक्स डॉट पीएचपी से शुरुआत होती है, वैसे इसके अंदर भी है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेन डॉट टी एस, ये भी वही टेस्टिंग की फाइल है अपना इसकी। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की, ये जो हमारे पास रूट फाइल है इसकी। और ये स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारे पास इसकी सी एस एस की फाइल है। तो ये वाली ये कुछ एंगुलर की फाइल्स हैं जहाँ पे हम लोग लिंक्स लगाते हैं, ठीक है। इधर हम लोग लिंक्स लगाते हैं, तो यहाँ से सारा जो है एंगुलर लोड होता है, पैकेज डॉट जेसन, यहाँ से सब लोड होता है। ये गेट की फाइल है, गेट इग्नोर लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइल बनी हुई है। और रीडमी की फाइल है, और ये कुछ अपनी इसकी फाइल्स हैं। तो चलो, अब ये हमने कुछ स्ट्रक्चर इसका समझ लिया। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट लाजमी किया करो भाई, कमेंट लाजमी किया करो, क्योंकि मुझे एक तरीके का सपोर्ट मिलता है। तो अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे एप्लीकेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे थ्री डॉट्स में, ठीक है, थ्री डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो अभी हमारे पास टर्मिनल ऑन हो गया।
अच्छा, तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास ना पावर शेल में रन नहीं होता, ठीक है? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीएमडी या फिर कोई भी नोड आप कर सकते हो, डीबग टर्मिनल जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कर सकते हो, नोड कर सकते हो, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी अपनी एक वो लिखनी है, क्यूरी लिखनी है, जिसकी वजह से हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ng एंगुलर सर्व, ng सर्व, सही। तो इसकी बदौलत हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड्स का, बिल्डिंग हो रही है। और ये हमारे पास क्या हो गया, स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी इसकी अपनी यूआई है, ठीक है। ये इसकी अपनी यूआई है जो हमारे पास ओपन हुई है, ये इसकी यूआई, ठीक है। अभी हमारे पास ये ओपन हुई है, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट, सही। ऐप फोल्डर, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट, सही, ये हमारे पास ओपन हुई है। हम इसका चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल शीट है इसकी, और टाइटल इसका, ये टाइटल है, सही। ये अभी डायनामिक तौर पे आ रहा है, सही है। तो अब हम इसको, वैसे तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मेरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये देखो भाई, ये मेरा नाम आ गया, ये लिंक हो गया। अच्छा, अब इसको डायनामिक कैसे करेंगे। डायनामिक में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास लॉजिक यूज़ होती है। लॉजिक फोल्डर में ये देखो, ये भी एरर आ गया, और ये जो है ना लाइव सर्वर पे काम करती है, तो हमें इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटो सेव है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट में जाएंगे, ये रहा हमारा टाइटल। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको नाम हम चेंज कर देते हैं, अरबाज खान। तो अब ये देखना, मैजिक चेक करना। अब यहाँ पे तो मैंने अपना नाम लिखा नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करना है, सिर्फ ये डबल बॉडी ब्रैकेट लगाने, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखना है, हमें टाइटल। हम जैसे ही इसके अंदर टाइटल लिखेंगे, ये देखो नाम आ गया। हालांकि क्या है, मैंने यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखा, मैंने लॉजिक लगाई है खाली। तो ये मेरा नाम लिखा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंगुलर का शशका था, और अगर हम चाहें तो इसको सबको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने बैक स्पेस किया, और ये बचाना। अच्छा, तो H1, हाय दिस इज अरबाज खान। तो ये देखो, ये हमारे पास लोड होके आ गया, ठीक है। हमने वो सारा डिलीट कर दिया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल किसका, एंगुलर का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम इसकी और भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करना, कमेंट लाजमी करना, लाजमी तौर पर। पहले कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखना ज़रूरी है, कमेंट लाजमी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।